मुंह छापने चाहिए। सलाम अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पर टेल मी समथिंग न्यू है। हाँ जी। तो ये अब जब से आपने चैनल का नाम टेल मी समथिंग न्यू रखा है, हम्म। और मेरे खैर तो चैनल का नाम शुरू से ही हरकत में है बरकत, हरकत भी हो रही है और समथिंग न्यू भी हो रहा है। हाँ, तो तो ये तो कोइंसिडेंस और क्या कह सकते हैं आप उसको, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और पता नहीं, हम तो, आपको पता है कि काफी अरसे से सोच रहे थे कि हम कुछ, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और ये व्यूज वगैरह के चक्करों में तो हम उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। लेकिन हम कम से कम जो एक पोटेंशियल चीज है, पता नहीं, कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि, लेकिन पता नहीं क्यों बॉडी लैंग्वेज कप्तान चेंज होने से ऐसे क्यों चेंज, क्योंकि मैंने बाबर की पिछले 4 साल में कोई कोई 36 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी। लेकिन जिस तरह मीडिया हैंडलिंग उसने की है, तो मुझे तो लग रहा था पता नहीं हम किस पता नहीं अनपढ़ के, क्योंकि बाबर ने एक सहाफी को ये जवाब दिया था, अभी मैं सोचता हुआ आ रहा था कि उसने जवाब दिया था कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका हम ग्राउंड में जवाब देंगे। ये जवाब होते हैं देने के? मतलब ये हाँ। किस तरह के लोग थे जिनको हम 4 साल से भुगत रहे थे। खैर, उसकी बैटिंग अपनी जगह, लेकिन आपको पता है एक पूरी एक साइंस है। एक हम्म। मीडिया एक पूरी एक अलग साइंस है, और मीडिया कोऑर्डिनेशन बिल्कुल एक अलग हम्म। इदारा होता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में चले जाओ तो वहाँ तो पूरे पूरे 25-30 लोग हायर किए हुए होते हैं मीडिया के लिए से। तो ये बहुत सारी और हो सकता है, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंटली चल रहा है सब कुछ। अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर हूँ मैं। मुझे बाबर से दुश्मनी नहीं है, रिजवान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, रिजल्ट्स अच्छे आए। जो ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में हमारा बुरा रिकॉर्ड है वो खत्म हो, बस हमें तो ये चाहिए। हम्म। चले हम आज तो सबसे पहले उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो अभी हमने टेस्ट मैच की या पाकिस्तान के टूर की बात हुई है, तो पहले उसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ फिर। हम्म। बुरी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि अबरार अहमद पहले टेस्ट से बाहर हो गए। हाँ तो जी, वो हाँ जो जी। एक मिस्ट्री स्पिनर वाला जो एक ऑप्शन था, अब तक ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं खेला अबरार को, तो वो तो हम्म। खत्म हो गया। अब देखते हैं पहले टेस्ट मैच में नुमान अली को खिलाते हैं या साजिद खान वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता उससे पहले। तो ये 4 पेसर खिला ले, मैं खत्म है। हाँ, ये भी हो सकता है, चार पेसर खिला लिए जाएं। हाँ, बाबर से स्पिन बॉलिंग करवा लें, और कौन है स्पिनर, सऊद शकील से करवा लें स्पिन बॉलिंग। हम्म। और कौन है, शान मसूद से मीडियम पेस करवा लें। पाँच पाँच 7-8 बॉलर बन जाएंगे आराम से। तो क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम यही आएगी कि हम आउट कैसे करेंगे 20 के 20, तो वो मिस्ट्री हाँ स्पिनर असल वाली कहानी तो खत्म हो गई ना। हाँ, हाँ। असल इशू यही है। ये 20 आउट ना करने वाला हम्म। इशू जो है ये 95 के बाद से चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक हम्म। भी टेस्ट मैच नहीं जीते। असल में हम और जब जो है ना सोच के जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होंगी, ऑस्ट्रेलिया में जो आपको रन पड़ते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पिछले साल मारे थे ना इन्हीं दिनों में, 500 रन मारे थे एक दिन में। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में मेरे ख्याल से 491 रन मार दिए थे साउथ अफ्रीका को 2012 या 11 में। हम्म। तो वो किस तरह पड़े थे, वो इसी तरह पड़े थे कि वो सोच के आए थे कि हम अच्छी पेस बॉलिंग तेज बॉलिंग करेंगे। तेज वेज बॉलिंग वहाँ कुछ नहीं होती। आपको बहुत एक्यूरेट और फुल लेंथ पे गेंदें करनी होती है, और बहुत लंबे टाइम तक करनी है। हम्म। और फिर वो तो गेंद चेंज हो जाती है, आपको पता है वो ड्यूक बॉल से उस पे आ जाते हैं कोकापूरा पे, तो वो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाता है। उसके लिए हम पूरे साल क्रिकेट नहीं खेलते। हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, क्योंकि इंडिया ने दौरा करना होता है ना जिस साल में इंडिया में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये खुद देखा है कि वो डोमेस्टिक के वो पहले तो चुनते हैं जहाँ पे थोड़ी बाउंस अच्छी हो, और वो गेंद गोगोपुरा यूज करते हैं ताकि बॉलर्स को आइडिया हो कि पुरानी गेंद से रन नहीं खाने हैं, और ये सब चीजें, मतलब एक पूरा थॉरो प्रोसेस होता है। उसके बाद वो टीम सिलेक्ट होती है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की। भाई इसमें आप ये भी ले लें, आप इसको और ऐड कर लें। अभी जो टीम ने अपना प्रैक्टिस मैच कैमरा में खेला है, तो उस पे मोहम्मद हफीज ने जो है वो बाकायदा रिपोर्ट किया है कि हमें जो फैसिलिटीज दी गई वो नाकाफी थी, और ग्राउंड की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं थी। जो पिच हमें दी गई वो लो बाउंस पिच थी, यानी किसी किस्म की कोई तैयारी टेस्ट मैच के लिए जो है वो नहीं हुई। तो उसकी जो हम्म। थोड़ी सी रिसर्च की गई तो पता ये चला कि मोहम्मद हफीज ने जो बातें कही हैं वो सारी सही हैं, क्योंकि कैमरा किसी भी स्टेट का ग्राउंड नहीं है।
वो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। ओ। तो कोई भी स्टेट उसको मेंटेन उस तरह मेंटेन नहीं करती जिस तरह बाकी स्टेट के ग्राउंड मेंटेन होते हैं। दूसरा ये है कि जो कैमरा का मौसम है इस वक्त वो इस तरह का है कि चिपचिप वाला मौसम है, और बहुत ही लो बाउंस विकेट है। तो हो। यानी अगर आप ये कहें कि आप ऑस्ट्रेलिया को इसका जिम्मेदार ठहराएं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो यही चाहेगा कि आपको प्रैक्टिस जो है वो स्पिन विकेटों पे कराए और टेस्ट मैच आपको हरी विकेटों पे खिलाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर टीम अपनी होम सीरीज जो है इसी तरह प्लान करती है कि ज्यादा हम्म। से ज्यादा होम एडवांटेज वो खुद उठाएं। अब हम्म। ये अगर ये पाकिस्तान के साथ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान सर्कस बोर्ड के ऊपर है। क्योंकि सर्कस की तरह हम्म। चेयरमैन बदलते रहते हैं, सर्कस की तरह मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, कोच चेंज होते रहते हैं, ये सारे मामलात होते रहते हैं। तो इतनी बारीकी में कोई भी नहीं जाता कि भाई हमने जो मैचेस खेलने हैं, बाकायदा लास्ट ओवर जो ऑस्ट्रेलिया का ने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का किया था, उसमें इंडिया ने कैमरा में प्रैक्टिस मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो अगर तुम्हारी बात मोहम्मद इतनी हफीज ये ऑथेंटिक शिकायत नहीं है। कर भी रहे हैं ना, तो ये हमारा अपना किया धरा है। ये हम्म। ऑस्ट्रेलिया का कोई कसूर नहीं है। आप जहां जाएंगे वो तो जाहिर सी बात है इसी तरह का आइटनरी बनाएंगे, इसी तरह के वेन्यूज रखेंगे कि आप सेटल ही ना हो सके और वो सीरीज जीत जाए। हम्म। हाँ वो तो है। और ऑस्ट्रेलिया ने, पता है, वो इंडिया करता ही है ना कि एक तो डोमेस्टिक के लड़के पहले भेजता है वो ए साइड वगैरह में। हमारा तो मेन, मेरे ख्याल से पिछले साल हम T20 वर्ल्ड कप खेल के आए थे, और इससे पहले 2019 का ही दौरा था मेरे ख्याल से, और तो बीच में कोई दौरा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में। नहीं। तो आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का कप्तान ये कह रहा है कि हम इंडिया में इतनी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अपने मुल्क में इतनी वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम्म। इस साल भी ऑस्ट्रेलिया का कोई वनडे नहीं है अपने मुल्क में। तो देखें अच्छा। आप, इस चीज से आप अंदाजा लगा लें, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका, ओ वेस्ट इंडीज से शायद 3 वनडे और 3 T20 है फरवरी में। और हम्म। उसके बाद वो न्यूजीलैंड चले जाएंगे, जहाँ पे वो 2 टेस्ट, और न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट खेलेंगे, और 3 T20 या 5 T20 ऐसे ही खेलेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो मार्च में मेरे ख्याल से IPL शुरू हो जाएगी, मार्च के एंड। तो मार्च के एंड पे मेरे ख्याल से ऐसी कुछ, साउथ अफ्रीका से 3 T20 हैं, या मुझे एग्जैक्टली पता, लेकिन साउथ अफ्रीका। तो अपने पास से वो 3 वनडे खेलेंगे, पिछले 2 साल से तो वनडे भी नहीं खेल रहा अपने में। क्या बात है। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। खैर, ये तो हम दूसरी तरफ चलेगा। हम्म। हम आ जाते हैं वापस के भाई, हमारी टीम जो है वो अंडर प्रिपेयर्ड होगी। हम एक्सक्यूज के तौर पे नहीं कह रहे, लेकिन हमारे यहाँ बस वो होता है ना कि आपको एक रियल टेस्ट मैच में ही आपकी प्रैक्टिस भी होनी है, उसी में आपने प्रॉस्पर भी करना है, उसी में आपने एक्सपीरियंस भी गेन करना है। हाँ। वही जो आपने चेयरमैन वाली बात की, वो 4000% सही बात है कि चेयरमैन चेंज होते रहेंगे, सबको अपनी रोजी रोजगार की पड़ी रहेगी, कुर्सियों की पड़ी रहेगी। तो इसी तरह के दौरे होते हैं भाई। एक प्रॉपर जो आइटिनरी सेट होती है, पहले आपका मीडिया मैनेजर या आपका टूर मैनेजर जाता है, वो देखता है चीज़ें कैसी कैसी हैं, कहाँ कहाँ लड़के रहेंगे, किस किस मॉल में रहेंगे, कितनी गर्मी होगी, वो सब एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं चीज़ों को, ताकि प्लेयर, क्योंकि हम बाद में आमिर सोहेल और ये सब कह रहे थे कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर जितना वर्ल्ड कप खेलने गए, उससे पहले श्रीलंका जैसी जगह पे, जहाँ पे बंदा ट्रेन हो जाता है, 2 टेस्ट खेले, पूरा LPL खेला उसने, बाबर आजम ने, फिर उसके बाद वो जाके अफगानिस्तान से 3 वनडे भी खेल लिए। तो वो सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, तो भाई कहाँ उनमें एनर्जी रहेगी। इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपकी एनर्जी फुल होनी चाहिए, आप ऐसी बैटरियां डिस्चार्ज लेके नहीं जा सकते। खैर, अभी तो हम प्रीव्यू की तरफ चले। मैंने सुना यही है कि बाबर आजम 4 पे ही खेलेंगे, चांद मसूद 3 पे खेलेगा। सरफराज और रिजवान के दरमियान में जो वो आपको पता ही है, वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो लगे हुए हैं कि रिजवान जो है वो पूरा कीपर भी है और पूरा बैट्समैन भी है। जबकि रिजवान की कारकर्दगी आप सबके सामने है। देखें पाकिस्तान अगर वो, मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा कहीं पे कप्तान, अब मुझे जो फील हो रहा है ना कि कप्तानी की अब जो असल में वो होती है ना, एक तरह का टेस्ट, वो है शान मसूद का टेस्ट, कि भाई वो किस तरह से जो प्लेयर हैं उनको कैसे लड़वाते। हम्म। चलें, अब ये तो चांसेस बहरहाल टेस्ट मैच की बात हो चांसेस गई। तो आपको पता है, चांसेस इतने ज्यादा मैं ब्राइट नहीं कहूंगा, क्योंकि पर्थ हाँ। की पिच भी मैंने देखी है, ब्राइट नहीं है। चांस। लेकिन पाकिस्तान फाइट करे, अच्छा खेले, रन स्कोर करे, विकेट ले, और कोशिश करे कि ये, ऐसा नहीं कि हम compete करने गए हैं। हफीज ने कहा भाई हम compete करने नहीं गए, हम मैच जीतने गए, जा रहे हैं, सीरीज जीतने जा रहे हैं। देखें अल्लाह ताला आसानी करे, क्योंकि ये हमारे लिए ना बिल्कुल अचानक से हमारे पहाड़ तो उठ गया है। ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा पहाड़ ही रहता है हमारे लिए।
हम्म। क्योंकि हम compete नहीं कर पाते उनकी विकेट्स पे, उनकी बाउंड्रीज पे compete नहीं कर पाते। खैर। चलें जी, हमारा दूसरा एजेंडा, हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं वन हम्म। ऑफ आवर लिविंग, अगर आप लेजेंड ना भी कहें, तो लेजेंड हमारे यहाँ अमूमन जो बनते हैं लोग पूरी दुनिया में, वो नंबर्स की बुनियाद पे बनते हैं। लेकिन हम्म। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा असद शफीक को, कि असद शफीक के हाँ। बनाए हुए जितने भी रन हैं, वो एक एक रन टीम के काम आया है। कोई हम्म। सेल्फिश इनिंग नहीं, कोई अपने स्कोर बढ़ाने के लिए नहीं, किसी टाइम हिटिंग की जरूरत है तो सेल्फलेस होके हिटिंग की जा रही है। ज्यादातर रन जो है वो टेल एंडर्स के साथ बनाए। बिल्कुल बेदाग किस्म का कैरियर, कोई तनाजा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और उसके बावजूद जो हमारा सर्कस बोर्ड का सेटअप है, और जो मेरी दो कौमी नजरिए वाली थ्योरी है, उसका एक और शिकार असद शफीक। एक हम्म। दफा टीम से ड्रॉप हुआ, दोबारा कमबैक ही नहीं हो सका परफॉर्म करने के बावजूद। और उसके नतीजे, बरक्स जो दूसरे लोग थे, कई कई बार नाकाम हुए, कई कई बार उनको जो है वो कमबैक कराया गया, कई कई बार उनको खिलाया गया। और हम्म। अब बात को मैं इसी पे रखूंगा, मजीद आगे नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि आजकल बड़ी शदोमत के साथ जो है वो अहमद शहजाद की मीडिया टीम्स एक्टिव हुई हुई हैं। और हम्म। सोशल मीडिया पे हर जगह अहमद शहजाद, अहमद शहजाद, अहमद शहजाद हो रही है। तो बात वही है कि अहमद शहजाद के नाम के जितनी चर्चा की जा रही है, उससे कहीं ज्यादा परफॉर्म साहिबजादा फरहान ने किया है पिछले 3 सीजन से, और हर फॉर्मेट यस। में किया। लेकिन उस बेचारे के पास कोई शायद सोशल मीडिया टीम नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो उनको मैनेज कर सके। तो लिहाजा हर जगह सोशल मीडिया पे वही नजर है। इसी तरह असद शफीक सोशल मीडिया के ऊपर नजर नहीं आए, क्योंकि हमारी कौम जो है वो आदी है T10 और T20 देखने की। टेस्ट मैच के कैलिबर का कोई प्लेयर हमारे लोगों को समझ ही नहीं आता। अगर हम्म। रिकॉर्ड्स की बात की जाए, तो इस वक्त भी असद शफीक की सबसे ज्यादा सेंचुरीज है नंबर 6 पे आके। इवन सर गैरी सोबर्स और बेन स्टोक्स पीछे हैं। और उसके अलावा आज। हाँ। जितने रन बनाए गए, जितनी क्रूशल इनिंग्स खेली, बिलखुसूस वो जो इनिंग ऑस्ट्रेलिया में खेली थी लूजिंग कॉस में, जो 490 चेस करने थे और 450 तक हम पहुंच गए थे। तो इस तरह की बहुत सी इनिंग्स असद शफीक ने खेली। कई दफा नर्वस 90s का भी शिकार हुए। लेकिन एक का आप कह लें, ट्रूली मैं तो यहाँ तक कहूंगा, आप इसको लफाजी कह लें, कुछ भी कह लें, कि एक जो थे, एक अहद जो है वो तमाम हुआ कि जिस दौर में हम टेस्ट नंबर 1 हुए, असद शफीक, अजहर अली का बड़ा उसके अंदर रोल था, मिसबा और यूनिस के साथ। हम्म। और जितनी लंबी लंबी पार्टनरशिप्स और जितने क्रूशल रन्स असद शफीक ने, मुझे याद है एक पार्टनरशिप असद शफीक की यूनुस खान के साथ लगी थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें 33 जी। रन पे पाकिस्तान के 4 आउट हो गए थे। और फिर इन्होंने 300 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, और हम्म। एक ही दिन में ये 300 रन बनाए थे। जी तो बिल्कुल। इस तरह की कई इनिंग्स हैं जो असद शफीक ने खेली हैं। और हम्म। बहुत से मैचेस में पाकिस्तान जीता भी है। कहने का मतलब ये है कि जिस क्लास का वो प्लेयर था, उसके साथ वो इंसाफ नहीं किया गया, उसको वो रिस्पेक्ट बिल्कुल। नहीं दी गई, उसको उस तरह से मौका नहीं दिया गया। एक दफा टीम से बाहर हुए तो दोबारा टीम में सेलेक्ट ही नहीं किया गया, जबकि कई मौकों पे जरूरत थी कि असद शफीक को टीम में लाया जाए। लेकिन बिलखुसूस जब अजहर अली ने रिटायरमेंट हो गई, तो उसके बाद भी लाया जा सकता था। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बस वो यही है कि कुछ लोगों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए और उनका ताल्लुक जो है वो पहली कौम से नहीं है, तो बस वो उनकी एक ही गलती आखिरी गलती साबित होती है। जिस तरह फवाद आलम के साथ ये हुआ, हम्म। वही काम असद शफीक के साथ हुआ
तो बहरहाल इन बिल्कुल। तमाम चीजों के बावजूद सलूट टू असद शफीक, वट एवर यू हैव डन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, कमेंडेबल। बेहतरीन भाई, आपने सब कुछ खींच दिया, सब बर्बाद आपने, एक बिल्कुल एक उसकी जो होती है ना सिल्वर लाइनिंग, वो दे दी। क्योंकि पाकिस्तान, अब मैं तो इस पे बात ही नहीं कर रहा कि उसने किया क्या, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज कब खेला था आपको पता है? जो 2019 होम में सीरीज खेला हुई था थी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में जो ना। होम सीरीज थी, नहीं नहीं होम पाकिस्तान सीरीज आई इधर गेस खेला। 21 में थी, 21 या हाँ 22 में 20, थी। 22 के जो मार्च में हम हारे थे टेस्ट लाहौर का, हम्म। मार्च में, सही है। वो दिन से लेके ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टेस्ट कब खेला है? ऑस्ट्रेलिया की मैं अभी आपसे पूछ रहा आखिरी हूँ। टेस्ट सीरीज किससे थी? ऑस्ट्रेलिया की आखिरी टेस्ट सीरीज एशेज ही थी ना, उसके बाद तो कुछ नहीं। हाँ तो बस वही खेले हैं। हाँ, तो आप समझ ले अगस्त की एंड होगा या सितंबर का स्टार्ट होगा, ऐसे ही होगा ना, यानी ये हम्म। तकरीबन 1 साल 6 7 महीने का अरसा है। इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम में सिर्फ एक चेंज हुआ था। ये चले, मैं आपको चले, आप तो अभी 2022 के स्टार्ट की बात कर रहे हैं ना। 2019 की एशेज से ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो 15 खिलाड़ी हैं, उनमें सिर्फ दो चेंजेस हुई हैं, दो चेंजेस 2019 की एशेज। यानी एक ही बंच ऑफ प्लेयर खेल रहा है। यानी स्कॉट बॉलैंड आया और माइकल नेसर 2019 में था। ये दो चेंजेस हुए हैं, सिर्फ ये दो खिलाड़ी हैं। आप टीमें बनाने के लिए ना आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। मिसबा की कप्तानी में, या मिसबा ने जो एक ऑर्डर सेट किया हुआ था ना कि यूनुस आना है, खुद वो 5वें पे आ रहे हैं, छठे पे शफीक आ रहा है, तीसरे पे अजहर आ रहा है, चौथे पे यूनुस आ रहा है। ओपनिंग जो है वो काफी चेंज है, अहमद शहजाद आया, इमरान फरद ने भी ओपन की उसके साथ, और पता नहीं 5 6 ओपनर्स पाकिस्तान ने ट्राई किए। शान मसूद ने भी ओपन किया इस दौरान में जब मिसबा कप्तान था। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा वो हमेशा ओपनिंग का ही रहा टीम में। वो वार्नर कितने उम्र का आपको पता हम्म। है? आपको उस्मान ख्वाजा की उम्र पता है? हाँ 35 प्लस हैं दोनों। 37 का हो गया, 35 का, हाँ एटलीस्ट करीब करीब सही है बिल्कुल, वो हो गए दोनों। अब एज के हिसाब से आप खिला रहे हो। इतना खराब एशेज गया है अभी भी बॉन्ड का, पिछले 19 में भी खराब गया। 19 में तो पता नहीं ऐसी कोई 110 रन बनाए थे 10 इनिंग्स में। ये इस दफा तो फिर भी सेंचुरी बना ली थी, लेकिन उस दफा तो बिल्कुल ही खराब गया था। लेकिन टेस्ट टीम्स ऐसे चेंज नहीं होती, हमने असल में ना खिलवाड़ बनाया है। हमने अपनी पसंद नापसंद, वो जो आप दो कौमी नजरिया कह रहे हैं, मैं उन चीजों को डिफाइन करूंगा जो आपने बताया, दो कौमी नजरिया, पसंद नापसंद। मैं जितना कसूरवार अगर असद शफीक, चले मैं मानता हूँ कि उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जब एक बंदा छठे नंबर पे परफॉर्म कर रहा है और आपकी टीम में स्टेबिलिटी ला रहा है, वो रन आपने कहा ना 4660 रन में से एक रन भी ऐसा नहीं होगा कि टीम के पहले से 300 रन की लीड हो और उसने आगे 100 कर दिया। हम्म। कोई एक आध सीरीज में होगा जहां पे हम, अब यूएई में आपको पता ही है मिसबा दो के हिसाब से रन बनते थे, 100 ओवर में पाकिस्तान के 270 रन 280 रन होते थे मुश्किल से। फिर वो आता था तो वो अपने 40 50 या 60 की है और इनिंग डिक्लेयर हो गई, यानी टीम 450 रन की लीड हो गई, इनिंग डिक्लेयर हो गई, खत्म हो गई कहानी। वो रन आपको 100 50, इन 4000 में से आप 1000 रन लगा लो कि वो फिर यूजलेस या ऐसे होंगे कि रन पे रन होंगे, वरना तो कोई भी रन ऐसा नहीं था। और ये टीम, ये बाकायदा इसको और सरफराज को बाकायदा तौर पे कहना पड़ेगा मुझे कि ये वो जो होता है ना कि आप, मैं आपके मेरे उसमें नहीं हूँ, आप हम्म। मेरे मेरे पसंद में नहीं हूँ, तो इसलिए हटाया गया था। अजहर अली अभी पिछले साल ही रिटायर हुआ, पिछले साल से यानी एंड में ही रिटायर हुआ था, 2021 के एंड पे और 2022 के स्टार्ट में। मेरे ख्याल से अभी हुआ है ना, हाँ इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई है ना, हाँ। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ शान मसूद को खिलाया था, हाँ हाँ। तो यानी उसने 5 साल एक्स्ट्रा खेल लिए एक बंदे ने, 4 साल हम्म। तकरीबन एक्स्ट्रा खेल लिए एक बंदा, जो कि सही स्कोर कर रहा था। अजहर अली का जितना कैरियर आप देख लेंगे, आपको लगेगा कि अब निकालने वाले हैं आप उसको टीम से, उसने हम्म। रन बना लिए। बस हम्म। अशरफ शफीक का आपने जो बताया कि जो नहीं किया, लेकिन लिविंग लेजेंड कह लें या जो भी कह लें यार, पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे, आसिम कमाल, आप लाइन लगी हुई है, फवाद आलम की भी दूसरे मुल्कों में उतनी सेंचुरी हैं जितने अपने मुल्क में नहीं है। अशरफ शफीक की भी साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, सब जगह सेंचुरी है उसकी, कोई वेस्ट इंडीज में सेंचुरी। तो हमने बहुत सारे जाया किए इस तरह, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज रहा है।
लेकिन असद शफीक ने भाई साबित कर दिया कि भाई आपको आज उसके, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन से रिपीट पे देख रहा हूँ, तो लग रहा है एक बिल्कुल सेटिस्फाइड आदमी नहीं होता कि भाई अपनी कारकर्दगी से, अपनी सारी चीजों से मुतमईन था। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने कहा यार T20 मेरा नेचर भी नहीं है खेलने का, मैं तो बस अब ये जो 3 पेट्रन्स ट्रॉफी के, क्योंकि नेशनल टीम में लोग गए हैं टीम के, तो मैं 3 पेट्रन्स ट्रॉफी के मैच खेलूंगा और वो फर्स्ट क्लास से भी रिटायरमेंट ले लूंगा। बहुत भाई सेटिस्फाई, ऐसे लोग बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने में यही सुकून मिला। दो एक शान इसकी कि भाई आपको सही है, आपने परफॉर्म कर दिया, आपकी उम्र हो गई, दैट्स इट, आपका काम हो गया। लेकिन आप वो नहीं किया आपने कि आप आए और आपने जगह घेर दी। वो ये है कि कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते, वही वाला सीन है जबरदस्त बात की आपने। अच्छा जी, अब आखिरी जो भाई। वीडियो तो अच्छी खासी हाँ लंबी जी। हो गई, लेकिन एक आखिरी हाँ जी। टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हम्म। PSL के हवाले से हलचल मची हुई है। हाँ भाई। और कल जो है वो ड्राफ्टिंग है, कल 13 तारीख है। हम्म। तो कल पता हम्म। चल जाएगा कौन सी टीम जो है वो किस किस प्लेयर को ले रही है, प्लाटिनम कैटेगरी हम्म। में और दूसरी कैटेगरीज में कौन कौन से फॉरेन हम्म। प्लेयर जो है वो खरीदे जाते हैं। तो कल बड़ा जो है, हम्म। हालांकि अभी काफी अफवाहें भी मार्केट में घूम रही हैं, और एक हम्म। खबर जो कहा जा रहा है कि काफी हद तक कंफर्म न्यूज है कि आमिर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करना है। ड्राफ्ट में आमिर को जो है वो पिक अच्छा। किया जाएगा। और इस तरह की, और मोहम्मद नवाज के बारे में है कि वो इस्लामाबाद पिक करेगा। और हाँ वो छोड़ गया वो तो पेट। तो इस तरह, यानी रिलीज कर दिया है ना इन सब लोगों ने, बेसिकली ये लोग हाँ जी। रिलीज हो गए हैं। फखर जमान भी हम्म। रिलीज है लाहौर कलंदर से, और शर्जील खान भी रिलीज हो गया कराची से। कराची किंग्स तो से, हाँ। इस तरह इमरान के मलिक काफी चला सारे गया, प्लेयर बड़े जो बड़े है भाई। वो इस दफा तो रंग बिरंगी होगी, मतलब PSL बड़ी गर्मा गर्मा हो सकता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद भी खेल रहा हो PSL। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है और चीफ हम्म। सेलेक्टर भी है भाई। चीफ सिलेक्टर, हाँ मैं मिनिस्ट्री को थोड़ा बड़ा वो समझता हूँ ना यार। हाँ, होता तो उसी का नाम लूंगा ना। जैसे वजीर आजम और चौधरी साहब हो तो आप क्या बोलेंगे, वजीर आजम बोलेंगे, चौधरी साहब बोलेंगे? हाँ, वजीर आजम ही बोलेंगे भाई। तो बस तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ा रोल है भाई इसका, नोट पीट रहा है दोनों तरफ से। चले भाई, अब देखते हैं कल क्या ड्राफ्टिंग वाला हाँ, सिलसिला होता है। तो कल इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर। करके ना उसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच के दरमियान में पता नहीं मुनासिब होगा नहीं होगा, लेकिन उसकी अगर टेस्ट मैच का रिव्यू बनाएंगे तो हटा के बीच से 10 मिनट उसको लगा देंगे, एक अलग वीडियो कर ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसको। कल फिर लेंगे। नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।